बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं CNN उर्दू में। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे ट्रंप का बड़ा दावा, ईरान अमेरिका मुआहदे से तेल सस्ता, पाबंदियाँ ख़त्म, 14 निकात सामने आ गए। आज इस वीडियो में इसी पर बात करेंगे, क्या वाकई ईरान अमेरिका के दरमियान ऐसा मुआहदा हो गया है जो मशरिक़ वस्ता की सियासत और आलमी मैशत और तेल की कीमतों का नक्शा बदल देगा। ट्रंप का दावा है कि इस मुआहदे के बाद अमरीकी स्टॉक मार्केट ने एक तारीख रकम कर दी है। तेल की कीमतें गिर गई हैं। नाकदीन या तो हसद का शिकार हैं या फिर वो अहमक हैं। दूसरी जानिब 14 निकाती मुआहदे की तफसीलात सामने आने के बाद दुनिया भर में एक नई बहस छिड़ चुकी है। क्या ईरान पर तमाम पाबंदियाँ ख़त्म होने जा रही हैं? क्या आबनाए हुर्मुज़ पर मुकम्मल तौर पर खुल जाएगी? क्या वाकई खित्ते में मुस्तकिल अमन की शुरुआत या किसी और खेल का आगाज़ है? तो इसी पर बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ट्रंप का बयान बता दूं कि ट्रंप ने कहा है अमेरिका ईरान मुआहदे पर तनकीद करने वाले या तो हासिद हैं या बुरे लोग हैं या बिल्कुल ही अहमक हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने मखसूस और जारहाना अंदाज में अपने सोशल ट्रुथ पर एक पोस्ट शेयर की, जिसमें उन्होंने लिखा, बेवकूफ़ जो ये समझते हैं कि ईरान ज़्यादा सख्त साबित नहीं हुआ, ईरान पर ज़्यादा सख्त साबित नहीं हुआ, जबकि मेरी पॉलिसी की वजह से स्टॉक मार्केट ने अभी अभी अपनी तारीख की बुलंद तरीन सतह को छुआ है और तेल की कीमतें तेज़ी से नीचे गिरी हैं। ये लोग या तो हसद का शिकार हैं या बुरे लोग हैं या फिर बिल्कुल ही अहमक हैं। अमरीकी सदर का ये मौक़िफ़ है कि ईरान के साथ जंग ख़त्म होने और अमन मुआहदा नाफिज होते ही एक अमरीकी मैशत जो है और स्टॉक मार्केट ने पिछले तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। मुआहदे के तहत ईरान की जानिब से आबनाए हुर्मुज़ खोलने, तेल की सप्लाई बहाल होने की उम्मीद पर आलमी मार्केट में ख़ाम तेल की कीमतें तेज़ी से नीचे आई हैं और जिसका फ़ायदा बराह रास्त अमरीका और आलमी सार्फिन को पहुँच रहा है। ये ट्रंप का दावा है और ये हो भी रहा है कि ज़ाहिर आबनाए हुर्मुज़ और ये कशीदगी ख़त्म होने से तेल की तरसील बढ़ी है और तेल की कीमतें नीचे आई हैं। और देखते हैं कि पाकिस्तान में इसका कितना फ़ायदा दिया जाता है। क्या जंग से पहले वाली कीमतें आती हैं या नहीं आती? तो अब आते हैं, अमेरिका और ईरान के MOU के 14 नुकात की तफसीलात जारी हो गई हैं। MOU के पहले नुक्ते में अमेरिका और ईरान ने जंग में शामिल अपने तमाम हम इत्तेहादियों के हमरा इस दस्तावेज़ की तौसीक़ करते हुए ऐलान किया है कि तमाम फ्रंट लाइन्स बशमूल लबनान में जंगी कार्रवाइयाँ और मुस्तकिल तौर पर रोक दी जाएंगी। दोनों ममालिक आइंदा एक दूसरे के ख़िलाफ़ किसी किस्म की जंग या फ़ौजी मुहिम जोई का आगाज़ नहीं करेंगे, ना ही ताकत के इस्तेमाल की धमकी देंगे। लबनान की खुद मुख्तारी और इसकी जोग्राफियाई हदूद के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाएगा और हतमी मुआहदे में भी जंग बंदी की तस्दीक की जाएगी। ये अब इसराइल के लिए जो है ना वो एक शेल बम है। इसराइल इसको तस्लीम करता है या नहीं करता, ये अब इसराइल पर है, क्योंकि शरारतें इसराइल ज़रूर करेगा। और दूसरे नुक्ते में तय पाया है कि अमेरिका और ईरान ने इस बात की ज़िम्मेदारी कबूल की है कि वो एक दूसरे की खुद मुख्तारी, तर्ज़ हुकूमत और मुल्की हदूद का मुकम्मल एहतराम करेंगे और किसी भी मुल्क के दाखिली मामलात में किसी भी किस्म की मुदाखलत से दूर रहेंगे। तो ये भी फ़ायदा ईरान को पहुंचा है, क्योंकि ईरान तो बराह रास्त अमरीका में मुदाखलत नहीं करता और अमरीका ही ऐसे तमाम ममालिक में मुदाखलत करता है। तो ये भी ईरान की एक फ़तह है और लबनान वाली भी इस नुक्ते में फ़तह है। और इसके अलावा तीसरी शिक में दोनों ममालिक ने यह ऐद किया है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा 60 दिनों की मुद्दत के अंदर हतमी और मुस्तकिल मुआहदे की तैयारी के लिए अपने मुज़ाकरात मुकम्मल करेंगे और बाहमी रज़ामंदी की सूरत में इस वक्त में तोसी भी की जा सकती है। तो ये तो हो गया दोनों के लिए मुआहदा। और मुआहदे के चौथे पॉइंट में कहा गया है कि अमेरिका फौरी तौर पर ईरान के ख़िलाफ़ नाफिज बहरी नाकाबंदी और हर किस्म की तजारती रुकावटें जो है वो दूर करेगा और 30 दिनों के अंदर अंदर ये सारा मामला तय किया जाएगा। और पाँचवा नुक्ता जो है उसमें कहा गया है कि मुआहदे पर दस्तखत के साथ ही ईरान इस बात को यकीनी बनाएगा कि खलीज फारस से लेकर बहरा ओमान तक तजारती बहरी जहाज़ों को 60 दिनों के लिए बग़ैर किसी कस्टम फ़ीस या टैक्स के बिल्कुल मुफ्त और महफूज
गुज़रगाह फ़राहम की जाएगी और तजारती जहाज़ों की नक़ल हरकत का फ़ौरी आगाज़ कर दिया जाएगा। समुद्री रास्तों से जंगी रुकावटें और बारूदी सुरंगें हटाने के बाद 30 दिन के अंदर इस निज़ाम को बहाल कर दिया जाएगा। ईरान आबना हरमुज़ के मुस्तक़बिल के इंतज़ाम के लिए अमान और खलीज के दीगर साहिली ममालिक के साथ बैन अल-अक़वामी क़वानीन में दायरे में रह कर मशावरत भी करेगा। और छठी शिक में अमेरिका ने वादा किया है कि वो खित्ते के दीगर इत्तेहादी ममालिक के साथ मिलकर ईरान की तमीर नौ, यानी जो ईरान में नुकसान किया गया है इंफ्रास्ट्रक्चर का, और इक़्तिसादी तरक्की के लिए एक मुस्तकिल मनसूबा मरतब करेगा, जिसके लिए कम से कम 300 अरब डॉलर के फंड की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। इस मंसूबे को नाफिज करने का तरीक़ाकार 60 दिन के अंदर हतमी मुआहदे का हिस्सा बनाया जाएगा और इसलिए तमाम लाजमी मालियाती इजाज़तनामे लाइसेंस अमेरिका खुद जारी करेगा। 7वें नुक्ते में अमेरिका ने यह जिम्मेदारी उठाई है कि वो ईरान पर आयद हर किस्म की माशी व सियासी पाबंदियाँ मनसूख करेगा, जिसमें अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसल, बैन अल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी की पाबंद और अमेरिका की एकतरफा आयद करदा तमाम पाबंदियाँ शामिल हैं। इन पाबंदियों को उठाने का बाकायदा टाइम टेबल हतमी मुआहदे में तय किया जाएगा। दोनों ममालिक ने तस्लीम किया कि पाबंदियों का खात्मा एक इंतहाई अहम है, जिस पर फौरी गुफ्तगू की जाएगी। 8वां नुक्ता वाज़ेह करता है कि ईरान ने आलमी बरादरी के सामने इस अज़म को दोहराया है वो कभी भी जौहरी हथियार तैयार करेगा और ना ही हासिल करेगा। तो ये बात तो ईरान के बार बार हम इस वीडियो में इस प्लेटफॉर्म से आपको बता चुके हैं कि आयतुल्लाह ख़ामनेई का फतवा था कि वो एटमी हथियार नहीं बनाएंगे, और ईरान के पास उन्होंने कहा कि जो मौजूदा अफजूदा यूरेनियम के ज़खायर को तलब करने के लिए एक ऐसा तरीक़ाकार बनाया जाएगा जिसके तहत बैन अल-अक़वामी एटमी एजेंसी की बराह रास्त निगरानी में इस मवाद को मौके पर ही नकारा बना दिया जाए। दोनों ममालिक हतमी मुआहदे में ईरान की जायज़ न्यूक्लियर ज़रूरियात पर मज़ीद तबादला ख़्याल करने पर भी राज़ी हो गए। तो ये भी आपको, और MOU का जो अगला पॉइंट है उसमें जब तक हतमी और मुस्तकिल मुआहदा नहीं तय पा जाता, दोनों ममालिक मौजूदा सूरत हाल बरकरार रखेंगे, यानी ईरान अपने एटमी प्रोग्राम को मौजूदा सतह पर ही रोकी रखेगा, जबकि अमेरिका इस दौरान कोई नई पाबंदी आयद नहीं करेगा और ना ही खित्ते में इजाफी फ़ौज भेजेगा। और इसके अलावा अमेरिका ने इस बात का ज़िम्मा लिया है कि दस्तखत होते ही अमेरिकी महकमा ख़जाना ईरान को अपना ख़ाम तेल और पेट्रोलियम मसनूआत फ़रोख्त करने समेत बैंकिंग, इंश्योरेंस और जहाज़ रानी की सहूलत इस्तेमाल करने के आर्जी लाइसेंस भी जारी करेगा। तो अब आप इस सूरत हाल को देखें तो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि मामला जो हैं वो तमाम के तार जो हैं टेबल पे ईरान के हक़ में जाते हैं। ईरान ने कोई ऐसी बात नहीं मानी जो कि कहा जाता था कि जी ईरान को वो जो है मिसाइल बनाने पर रोक दिया जाएगा, ये मनसूबा रोक दिया जाएगा, या ईरान जो है वो पीछे हट जाएगा, ईरान पर पाबंदियाँ। देखें, जंग से पहले जो मामला थे वो ईरान ने जंग के बाद वो सारे मामला हर जो है टारगेट अचीव कर लिए हैं। पाबंदियाँ ख़त्म, अपना तेल बेच सकता है। आप देखेंगे कि अब भी आपको अंदाज़ा होगा कि दिनों में उनकी करेंसी जो है, अभी इस मुआहदे की बात हुई है, ईरानी करेंसी अप होती चली जा रही है। और आप आइंदा आने वाले दिनों में देखेंगे कि जैसे ही ये इंफ्रास्ट्रक्चर पर उनका काम शुरू होगा, पूरी दुनिया से लोग ईरान जाएंगे और नौकरियां ढूंढेंगे। ये हालात, जंग के जो हालात हैं, उसने ईरान को एक जिसे कह सकते हैं कि तरक्की की जानिब गामज़न कर दिया है। इस जंग में इनके लिए खैर निकली है क्योंकि ये डट कर खड़े हुए हैं। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही, अगली वीडियो तक